क्यों मार रहा है मुझे? सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। ये तो अभी शुरुआत हुई है, अब घेरे में आए हैं। आने वाले समय में ये बढ़ेगा मामला, और जिन वकीलों ने इस तरह से जो उनके साथ किया है, ये तो समाज का मान सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने समाज के लिए काम किया, वो अपने लिए काम नहीं किया है। इससे समाज की स्थिति धूमिल हुई थी। लोग कमेंट करते थे कि इस तरह से एक जो एससी का जज था उसके ऊपर जूता मारा गया, ऐसा और लोग बनेंगे तो उसके साथ ऐसा होगा। अब ये रास्ता खुल गया है कि जो जैसा करेगा उसको ऐसा भुगतना पड़ेगा। अब वो ज़माना नहीं रह गया है। गवई साहब के रिटायर होने का नहीं, अभी तो ये छिपे हुए थे, अब बाहर निकले हैं। अब बाहर निकले हैं तो उसका जवाब समाज देगा कि समाज के ऊपर हमला करोगे इस तरह से तो गलत होगा ना। ये वकील पढ़े लिखा समाज है, ये कलम से बात करता है, कानून से बात करता है, जूते चप्पल उठा रहा है वकील भी आजकल। जूता चप्पल की ज़रूरत पड़ेगी, जूता चप्पल उठाया जाएगा। लठ की ज़रूरत होगी, वहाँ लठ उठाया जाएगा। और रही बात कि आप हमारे समाज का कोई आदमी चीफ जस्टिस बनेगा, हमारे समाज का कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा, आप इस तरह से कमेंट करोगे, आप इस तरह से उपद्रव करोगे तो ये समाज भी निपटेगा आपसे। देखिए सीजे साहब माफ़ कर देते, उनके पास तो ताकत थी कलम की और कुर्सी की। सीजीआई साहब सज्जन पुरुष थे, उन्होंने माफ़ कर दिया। वो बुद्धिस्ट थे और ये जो हमलावर हैं ये अम्बेडकरवादी हैं। क्या अंतर है बुद्धिस्ट में और अम्बेडकरवादी में? आपने देख तो लिया, ये बुद्धिस्ट ने एक बुजुर्ग को माफ़ कर दिया कि बुजुर्ग किसी से आतंकवादी करा था, बुजुर्ग है, हो सकता है दिमाग सही हो जाए, लेकिन हर आदमी के आदर ऐसी क्षमता तो नहीं है कि जो माफ़ कर देगा। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं एडवोकेट रामोतार जी। रामोतार जी, करीब 3 महीने पहले 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक वाक़या हुआ था जहाँ पर पूर्व सीजीआई गवई साहब पर जूता फेंका गया था। जूता फेंकने वाले व्यक्ति का नाम राकेश किशोर, ये वही राकेश किशोर हैं जिन्होंने सीजीआई साहब पर जूता फेंका था। कड़कड़डूमा कोर्ट में पहुंचे, उनको अम्बेडकरवादी वकीलों ने घेर लिया, उनको चप्पल से कल जो है मारा है। पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहोगे सर? जूते के जगह तो कलम का काम तो होगा नहीं, वहाँ तो जूता चाहिए, बिना जूते से काम नहीं होगा। टिट फॉर टैट करोगे? टिट फॉर टैट का ही मामला है। जब तक टिट फॉर टैट का मामला नहीं आएगा तब तक मामला बनेगा नहीं। लेकिन वकील साहब, सीजे साहब ने माफ़ कर दिया था राकेश किशोर को, तो आपको क्या जरूरत पड़ी थी इस तरह से जो है मामले को इस तरह से जो है जो क्रिएट किया गया है, कल जो बदला लिया गया है? इसमें बहुत सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। सीजीआई साहब ने संविधान की शपथ ली थी और संविधान के अंतर्गत वो काम कर रहे थे, और ये लोग संविधान के विरोधी हैं जो ये नहीं चाहते कि संविधान के में जो दिया गया है वो काम हो। क्योंकि संविधान की शपथ लेकर के मैंने देखा है बहुत सारे हमारे नेता हैं जो कि संविधान के विरोध में काम करते हैं। अम्बेडकरवादी वकील हैं चाहे लोग हैं, वो तो कानून की बात करते हैं, वो कलम की बात करते हैं। ये तो हिंसा करी गई है एक वकील पर, ये तो ठीक नहीं है, गैर संवैधानिक काम किया है कर लिए। हाँ, ये आपकी बातें सही है कि वकील तो कलम चलाता, कलम की मार करता है, लेकिन जहाँ लठ की ज़रूरत होगी उसे लठ भी लेना पड़ेगा। बंदूक की ज़रूरत होगी उसे बंदूक से भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि बंदूक की जगह कलम तो चल नहीं सकती, लठ की जगह तो कलम चल नहीं सकती। हमारी जो बसपा सरकार थी, बहुजन मुक्त पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन जी की सरकार हमारी मनवाद के खिलाफ आई थी, और बहन जी के शासन में ही मनवाद बढ़ा। वो कैसे बढ़ा? बहन जी के मनवाद यूँ बढ़ा कि जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ाई जाती थी, रामचरितमानस, भगवत गीता, रामायण, वो चीज़ें भी बहन जी ने ही लागू किया। बहन जी ने तो रोका नहीं, बहन जी तो मनवाद के खिलाफ आए थे। आर्टिकल 28 में लिखा, बाबा साहब ने व्यवस्था करी कि कोई भी धर्म की पुस्तक सरकारी पैसे से या सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी। लेकिन बहन जी ने संविधान की शपथ लेकर के संविधान का उल्लंघन किया। ये बातें लोगों के समझ में आती नहीं है। बहन जी ने भी इसके खिलाफ, मनवाद के खिलाफ आया और इससे मनवाद बढ़ा। और बहुत सारी चीज़ें हैं। बहन जी 1998 में अकबरपुर से सीट जीत कर आई थी, जिस समय कॉलेजियम बना था। तो कॉलेजियम जब लागू किया गया तो बहन जी ने कुछ भी नहीं बोला वहाँ पे। वो भी गैर संवैधानिक है कॉलेजियम जो आदेश हुआ है। ठीक है, हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश लेकर के हमारे जो जज साहब बैठे हुए हैं वो लोग संविधान के खिलाफ काम करते हैं। अब उसमें पक्ष और विपक्ष उनके साथ होता है, कोर्ट का नाम होता है, केवल कोर्ट के द्वारा ये सब पास कराया जाता है। और जो हमारे नेता हैं वो जीत कर जाते हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं हैं, जबकि हमारी सुप्रीमो बहन जी आदर्श हैं। लोग कहते हैं उन्होंने भी नहीं बोला, या तो बहन जी के समझ में ही नहीं आया कॉलेजियम क्या है। कल जब इन पे हमला किया जा रहा था राकेश किशोर पर, तो वो सनातन की जय बोल रहे थे। उन्होंने कल भी जो सनातन का जो है नारा लगाया है जब उन पे हमला किया जा रहा था। जो लोग सनातन शब्द को छीन लिया है, सनातनी तो बौद्धिस्ट लोग हैं अक्सर,
और जो लोगों ने छीन लिया, जो लोग कह रहे हैं अपने को शरणार्थी, लेकिन सभी शरणार्थी आतंकवादी नहीं है। भगवान का नाम लेकर के आतंकवादी जो बनेंगे, वो जो लोग सज्जन पुरुष हैं उनका साथ नहीं देंगे। सज्जन पुरुष भी तो सनातनी लेकिन करने वो वाले सनातन हैं। को साथ लेकर चल रहे हैं वो राकेश किशोर। वो तो सनातनी के हिसाब से हमारे ऊपर हमला करना चाहते हैं, हमारे समाज के क्या ऊपर हमला कर सनातन रहे हैं। हमला करने के लिए है क्या? नहीं, सनातन हमला करने के लिए तो नहीं है। हाँ। लेकिन कुछ लोग सनातन के नाम से कुछ अपना झुंड बना लिया है, उससे लोगों को अपना साथ देते हैं, अपना अवसर निकालते हैं कि हमारा नाम हो जाए और हम इस तरह से दुष्प्रचार करेंगे सनातनी का। जो वकील है राकेश किशोर ने आज इंटरव्यू दिया है एक चैनल पर, कहा है कि हम सनातन का नारा लगा रहे थे और वो हमलावर हम पे हमला करते जा रहे थे। 100-150 लोग हम मौजूद थे, कोई भी व्यक्ति सनातन का नाम लेने के बावजूद बचाने नहीं आया। ये बड़ा अफसोस है उनको। ये बात सही कहा है आपने कि 150 लोग खड़े थे, तो सारे सनातनी कोई आतंकवादी हैं और तो सज्जन पुरुष हैं, 1% हैं इस तरह के जो आतंकवादी टाइप के हैं। सनातन का नाम लेकर के लोगों के ऊपर हमला बोलेंगे। सनातन का मतलब राष्ट्रहित में काम होना चाहिए। तो सनातन तो बुद्धिज्म का बताया जाता है। बुद्धिज्म का है ही है। अब वो भी कह रहे हैं मैं सनातनी हूँ, तो कैसे क्या मना आपसे कर छीन लिया उन्होंने ये शब्द? उन्होंने वहाँ से त्रिपिटक से लिया है। त्रिपिटक में बातें कही गई और सनातनी शब्द तो कहीं है ही नहीं। ये तो पहले जय श्री राम का नारा देते थे, अब सनातन पे आ गए हैं। अब ऐसा है कि वो पुराना हो गया ना, सोच रहे हैं इधर ज़्यादा भीड़ हुई तो सनातनी शब्द ले लें। बौद्धिस्ट ज़्यादा, बौद्धिस्ट जो हैं अन्य देशों में फैले हुए हैं और जो सनातनी कह रहे हैं, बदलता रहता है इनका नारा, कभी हिंदू राष्ट्र, कभी जय श्री राम। अब सनातन की बात करने लगे हैं लोग। जैसा ये अवसर देखते हैं वैसा अपने आप में बदल लेते हैं। ये परिवर्तनशील हैं। राकेश किशोर पे जब जो है ये हमला किया जा रहा था कल कड़कड़डूमा कोर्ट में, तो उन्होंने एक बात और कही कि मुझे क्यों मारा जा रहा है। वो सवाल भी कर रहे थे साथ साथ, क्यों मारा जा रहा है। जब किसी के ऊपर जूता उठाया तो पूछा कि मैं क्यों उठा रहा हूँ। जब उन्होंने कहा कि मुझे स्वप्न आया था, तो स्वप्न तो उन्होंने भी देखा था। इनके सपने में कौन आई? आपने सुना कि अभी एक हमारे साथी ने कहा कि उधम सिंह का सपन आया था। उधम सिंह ने कहा कि तुम लोग कैसे हो, जब मैंने जाकर के लंदन में मारा तुम लोग यहाँ नहीं मार सकते हो। इसलिए उधम सिंह ने उनको उकसाया कि तुम ऐसा समाज में काम करो। बात कर रहे हैं तो यहाँ भी नहीं मार पा रहे हो, इसलिए स्वप्न दे करके उन्होंने काम कर बैठा। अब हो सकता है आप देखो कितने लोग स्वप्न देखे हैं। अभी तो बहुत सारे लोग स्वप्न देख रहे हैं। अभी क्या होगा? खतरे में है राकेश किशोर। अब खतरे में कैसे हैं? वो तो अपने आप में सुरक्षित हैं। जब स्वप्न देख रहे हैं लोग, अपना देखेंगे जैसा करना है। जैसे ही रिटायर हुए हैं गवाई साहब, ये एकदम से हमला हुआ है, क्या वेट कर रहे थे लोग इनके रिटायर होने का? जो अम्बेडकरवादी हैं अब ये टिट फॉर टैट करने लगे हैं, इनको ताकत कहाँ से मिल रही है ऐसी? अब इनकी ताकत तो पहले से सज्जन पुरुष थे, आतंकवाद फैलाते नहीं थे, लेकिन जो उनके ऊपर हमला करेगा वो मारेंगे। इनकी शक्ति तो अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है इनके पास, थोड़ी बहुत शक्ति है। निशाना बनाएंगे वो। अब आपको कह रहे हैं कि ये तो ताकतवर हो गए, इनके आरक्षण छीनो इनसे, और इनसे एसटी एक्ट जो लगाते हैं ये भी खत्म किया जाए। ये जो एक्ट इनको मिला हुआ है, कहते हैं कि शोषित ये जो जमात है इनको अब जरूरत नहीं है, ये तो हमला करने लगे हैं। हाँ, आगे पता चलेगा। अभी तो हमला कर रहे हैं, उसके बाद देखो क्या करते हैं। अभी जब इस तरह से उत्पात करोगे, अपने मान सम्मान के लिए तो हर आदमी बचाएगा। वो अपने मान सम्मान के बचाने के लिए तो हमला कर रहा है। किसी के मान सम्मान पर आप डाका डालोगे, अटैक करोगे तो बचाएगा वो तो कुछ भी करना पड़े। सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है।